हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आईआईटी बाबा पूरे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं कुछ दिनों से, जब से कुंभ मेला चल रहा है। और अभी अगेन हमको लग रहा है कि 10 दिन और आईआईटी बाबा का खुमारी जो है वो सोशल मीडिया पर छाया रहेगा। तो उनका मैं एक वीडियो देख रहा था। वीडियो वो हाइपर क्वेस्ट एक चैनल है, उसके भी जो यूट्यूबर हैं वो भी एक आईआईटीएन है। कहाँ से हैं आप गूगल पे चेक कर लीजिए, शायद चौरसिया कुछ उनका नाम है। तो उनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे आईआईटी बाबा का एक बुक मिला। बुक का टाइटल था ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट, मतलब एक सुंदर जगह जहां हम खो जाएं, विलुप्त हो जाएं, मुक्त हो जाएं, मुक्ति को पालें, शून्य हो जाएं, शून्यता हो जाएं, ऐसा कुछ। गेट लॉस्ट का मतलब क्या है? वही ना, जहां आप गायब हो जाएं, खत्म हो जाएं, नथिंग हो जाएं। जैसे मैं कुछ दिनों पहले एक बाबा जी से बात किया था, वो भी अघोरी बाबा हैं। उनका कुछ 1 घंटे का वीडियो हमने कॉल डिस्कशन किया था। उनके साथ काफी तर्क वितर्क भी हुए थे माया मोह के लेकर। क्या है माया मोह, कैसे हमको जीवन जीना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ ये भी बोलना चाह रहे हैं कि गेट लॉस्ट, ए ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस में आप गेट लॉस्ट हो जाओ। अब वो कौन सा ब्यूटीफुल प्लेस है? जैसा कि मैं इस जगह पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, घर से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है। बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है। इस गार्डन का मैं एक वीडियो बनाने से पहले एक रिव्यू कर लिया दिखाने के लिए। अचानक से दिमाग में आया कि यार ब्यूटीफुल प्लेस क्या हो सकता है। मुझे लगा कि यार इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस क्या होगा। तो इस ब्यूटीफुल प्लेस को थोड़ा सा आप 1 मिनट देख लीजिए कि कितने सुंदर जगह पर मैं बैठा हूँ, ठीक है। तो निश्चित रूप से आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह, मजे की बात है कि मेरा भी नाम अभय सिंह है, तो अच्छी बात है, ठीक है। वो एक आईआईटीएन है, मैं तो मैंने कोशिश किया आईआईटी एग्जाम पास करने का। और मैं हर एक यूथ से भी बोलता हूँ, जैसा कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था। वो वीडियो तो पुराना था, उस वीडियो में मैं अपने बेटे के साथ बात कर रहा हूँ और मैं इस तरह का थंबनेल रख देता हूँ कि अपने बच्चे को बाबा बनाने से पहले उसको एक आईआईटीएन बनाओ। अब कुछ यूथ या किशोरावस्था के जो बच्चे हैं 15 से 20 के बीच वाले, वो निश्चित रूप से उस थंबनेल को देख के टच भी नहीं करेंगे कि यार ये क्या माथा खराब करने वाला थंबनेल रख दिया है कि अपने बच्चे को बाबा बनाने से पहले आईआईटीएन बनाओ। अरे आईआईटीएन कौन बनेगा यार? हर एक साल 17,000 बच्चे ही आईआईटीएन बनेंगे या 15,000 बच्चे बनेंगे, क्योंकि 2,000 सीट मैं मान लेता हूँ कि खाली रह जाता होगा। वो सीट नॉर्मल ब्रांच वाले होते होंगे, उसका कुछ पैकेज रहता नहीं होगा, प्लेसमेंट होता नहीं होगा, तो उस सीट सब खाली रह जाता होगा। चाहे इतना ऑर्डिनरी कॉलेज होगा, मतलब यहाँ भी तो ट्रेंड है ना, यहाँ भी एक ब्रांड है। आईआईटी मुंबई नंबर 1, आईआईटी दिल्ली नंबर 2, आईआईटी मद्रास नंबर 3, ऐसे प्लेस बना हुआ है कि कौन नंबर 1 पे है, कहाँ पे कंप्यूटर साइंस का सबसे ज्यादा अच्छा पैकेज मिलेगा। तो निश्चित रूप से बच्चे मुझसे नाराज भी होंगे कि यार तुम बच्चों की जान लोगे क्या? मतलब हर एक बच्चा को तुम आईआईटीएन बनाने की बात कर रहे हो, जहाँ 15,000 सीट है हर एक साल और हर एक साल 1 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। लास्ट 70 सालों से देखोगे तो इंडिया का एवरेज पॉपुलेशन का जो रेट है एनुअल यही है, ठीक है। तभी तो हम लोग 33 करोड़ से 140 या 150 करोड़ हो चुके हैं। एनीवे, पॉपुलेशन पे अभी मैं रोने की मुझे इच्छा नहीं है। अभी इच्छा है मुझे ये बाबा जी का ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट, इस किताब को मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा, ठीक है। तो मैं यूथ से भी कहना चाहता हूँ, किशोरावस्था के जो बच्चे हैं, जो लड़का और लड़की हैं 15-16 साल के, यार देखो, जैसे मैंने कोशिश किया, यार तुम भी कोशिश कर लो ना। कोशिश करोगे तो ज्यादा इंटेलिजेंट बनोगे, ठीक है। किसी चीज को क्रिटिकली, रेशनली, तर्क वितर्क के साथ एनालाइज करोगे, चाहे वो कृष्ण की बात हो, चाहे गौतम बुद्धा की बात हो, चाहे जय कृष्णमूर्ति की बात हो, चाहे ओशो की बात हो, चाहे और भी फलाना ठिकाना जितने भी गुरु आचार्य हैं। जैसे आज के टाइम पे आचार्य क्या नाम है यार, आचार्य प्रशांत, ये बहुत बड़े यूट्यूबर बने हुए हैं, हमारे देश के बहुत बड़े गुरु बने हुए हैं। तो इनके बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं इनके अंधभक्तों के, इनके सब्सक्राइबर के, कि यार इनकी पहले पुस्तक पढ़ लो, फिर तुम पुस्तक पढ़ने की बात करते, फिर वीडियो देखने की बात करते हैं। तो मैं वीडियो देखता हूँ तभी तो उसको एनालाइज करता हूँ ना यार। ऐसे थोड़ी जो बिना वीडियो देखे, और एक वीडियो थोड़ी जो, अब ये अलग बात है कि उनका पूरा वीडियो मैं देख नहीं पाता हूँ क्योंकि मुझे वो इंटरेस्ट नहीं आता है। तो जो चीज आपको इंटरेस्टिंग ना हो
उस चीज को आप कैसे देख पाओगे? जैसे कि पिक्चर भी देखने गए, वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। जैसे मैं स्त्री 2 अपने बच्चे के साथ गया था देखने, मतलब अभी कितना 6 महीने पहले की बात है। तो मैं पिक्चर में पूरा बोर ही होते रहा। मैं बेटे को भी बोला, यार तुम कैसा पिक्चर हमको दिखाने के लिए लेके आ गया यार। मैं ऐसा ठंड मार रहा था बैठ के, अब बेटा थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहा था, बेटा को भी बोर लग रहा होगा। एक IITian को स्त्री 2 जैसा पिक्चर कैसे अच्छा लग सकता है? अभी हम लोग इंस्टेलर देखने जाने वाले, उसका टिकट भी बुक हो गया है, ठीक है। ये कुछ 7 या 8 तारीख को हम लोग देखने जाने वाले हैं। तो इस तरीके का पिक्चर जो कि फिर से मॉडिफाइड करके या थोड़ा बहुत इधर उधर एडिटिंग करके फिर से इसको रिलीज किया जा रहा है। तो इस तरह का पिक्चर मुझे अगर दोबारा भी बोलोगे, पहली बार मैंने नहीं देखा था लेकिन टीवी पर थोड़ा बहुत देख लिया था, तो इस तरीके का पिक्चर मैं दोबारा तिबारा 3 बार भी जाके, एक 10 साल के बाद फिर सिनेमा हॉल में लगाओगे तो फिर से जाके देख लूंगा। तो इस तरीके का पिक्चर मैं देखना चाहता हूँ, जिससे कि हमारा जो साइंस है, जो हमारा अवेयरनेस है, हमारा जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़े। और यही चीज मैं आपसे चाहता हूँ दोस्त। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वैसे तो माँ बाप उस थंबनेल को देखेंगे तो वो भी बोलेंगे नहीं यार इतना बच्चे पर प्रेशर डालना ठीक नहीं है, बच्चे की जान मत लो। तो उस वीडियो में आप देखोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चे की जान लो, मैं अपने बच्चे की जान नहीं लिया हूँ, बल्कि हमेशा मैं उसको एक दोस्त के रूप में ट्रीट किया हूँ। और मैं उसको बचपन से ही देखा यार, वो मुझसे पढ़ने में ज्यादा तेज है। मैं तो 5th क्लास तक कुछ भी नहीं था, ठीक है। 5th क्लास के बाद थोड़ा बहुत वो समझ में आने लगा, जोड़ घटाव गुणा भागनी। तो उसके पहले तो मैं 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 1 से 100 तक गिनती लिखता था, क से अंग तक। वही सब गांव का स्कूल में क्या पढ़ाई होगा, वो भी आज से 30-40 साल पहले। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं प्रेशर डालना चाहता हूं बच्चों के ऊपर कि नहीं सबको IITian बना दो, सबको डॉक्टर इंजीनियर बना दो, सबको IAS बना दो। नहीं यार, मेरा बस ये कहने का मतलब है कि हमारे देश में जो समस्याएं हैं, ठीक है, वो समस्याएं कैसे दूर होगी। भूख से लेकर भगवान तक मैं बोलता हूँ, गरीबी से लेकर जो भी परमात्मा समझो। ब्लैक होल में अगर कुछ प्रॉब्लम है, ब्लैक होल में ऐसे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? चल सूरज पे ही मान लो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करेंगे? इन फ्यूचर मान लो 100 साल 1000 साल के बाद कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, सौर्य लाइट कम आना शुरू हो गया, ऐसे इमेजिनेशन कर सकते हो ना। यही तो इमेजिनेशन पावर देता है ना। अब थोड़ा आइंस्टीन को भी समझो, आइंस्टीन के इमेजिनेशन की जो पावर है, वो पावर थोड़ा अपने अंदर भी लेके आओ, ठीक है। कैसे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यार, मतलब बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए कैसे वो इमेजिन कर रहा है भाई, कि कैसे उस पर एक फोटोन गिरेगा एटम के ऊपर, फिर इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उस एनर्जी से वो बाहर निकलेगा। वो भी कुछ एनर्जी वो अपना पहले बाउंड्री से बाहर निकलने के लिए यूज करेगा। एक एटम के बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए ना, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल सकते हैं, या उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये सब चीज में जो अभी बोला, ये कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने खुद यार IIT एग्जाम पास करने के लिए या बीटेक में कुछ अच्छा रैंक, कहीं कोई अच्छा कॉलेज में, उस समय तो अलग अलग सब एग्जाम लेते थे, चाहे BHU हो चाहे रुड़की हो, तो वहां पे मैंने कोशिश किया। तब ना आज मतलब समझ लो कि मैं 45 प्लस होने के बाद भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसको समझ रहा हूँ, ठीक है। ब्लैक होल क्या होता है उसको कुछ कुछ समझ रहा हूँ। कैसे समझ रहा हूँ और कैसे उसी नॉलेज के आधार पर अपने बच्चे को भी थोड़ा बहुत पढ़ाया। 10th क्लास तक मैंने ये सब जो उसको गाइड किया है, साइंस का जो वैल्यू है, साइंस में क्या पढ़ना है, साइंस होता क्या चीज है, ये सब कैसे उसको गाइड किया हूँ। तो ये जो हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्परमेंट बोलते हैं ना, साइंटिफिक लगाव, वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक एक हमारे अंदर वो स्किल कैसे पैदा होगा, हमारे अंदर वो थिंकिंग कैसे पैदा होगा। वो थिंकिंग पैदा करने के लिए सच पूछो तो उस तरह का मैं थंबनेल रख देता हूँ कि बाबा बनाने। वैसे भी बाबा से मैं बहुत मतलब मेरे को एलर्जी है भाई। बाबा हो, इवन IIT बाबा, उनको भी मैं बोलूंगा कि भाई अब जा, हो गया, आप फेमस हो गए, ठीक है, आपका जो मैसेज है शिव और शिवत्व वाला वो लोगों को मिल गया, यूथ को मिल गया। अब आप नॉर्मल लाइफ जियो, ठीक है। क्योंकि इनकी किताब, मुझे जे कृष्णमूर्ति की जो बुक मैंने पढ़ा है, 3-4 बुक्स पढ़ा है मैं उनका, ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ। मैं कोई ज्यादा पढ़ाकू नहीं हूँ उसो के जैसा, हर एक दिन 3-4 किताब खत्म कर रहे, नहीं, मैं ऐसा कुछ पढ़ाकू नहीं हूँ। तो पिछले मान लो कि 30 साल से पढ़ रहा हूँ, कुछ कुछ पढ़ते रहता हूँ, कुछ भी यार जो मन करता है। जब अभी जैसे कि सुधा मूर्ति का वो 1000 स्टिचेस ऐसा एक बुक है, वो लाइब्रेरी से उठा के पढ़ रहा हूँ। तो जो कुछ भी मन करता है पढ़ता हूँ, कभी मन करता है तो लिखता हूँ, कभी मन करता है तो बोलता हूँ, कुछ ना कुछ। मेरे को ये सब करने में अच्छा लगता है इसलिए करता हूँ। बिना वो सब अच्छा लगे कैसे कोई कर सकता है? जैसे कि IIT बाबा ये सब क्यों कर रहे हैं, इनको ये सब अच्छा लगा, ठीक है। वो कुछ 10 साल से ये सब कर रहे हैं यार। वो जब IIT में पढ़ रहे होंगे ना, उसी समय से कुछ लिखना शुरू किए होंगे। जैसे कि मैं भी
आईआईटी में फेल हो गया, उसके बाद बैंक रेलवे सब बेरोजगारी के दौर से गुजरा, वो सबको प्रॉब्लम दूर किया। लेकिन उसके साथ ही मेरे दिमाग में सब चल रहे थे और कुछ कुछ मैं डायरी में लिखता था, और उसी को जब 20-21 साल के बाद जब गवर्नमेंट जॉब पकड़ा तो फिर वो सबको बाकायदा प्रॉपर वे में सीक्वेंसिंग करने लगा कि अच्छा इसको मुझे बुक फॉर्म देना है, और उसको फिर मैंने बुक फॉर्म बनाया भी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है दोस्त, अगर हमारे देश से जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करना है तो इस तरीके का सिर्फ जे कृष्णमूर्ति जैसे लेक्चर देते हैं, चाहे ओशो जैसे लेक्चर देते हैं, चाहे आचार्य प्रशांत जैसे लेक्चर देते हैं, चाहे आईआईटी बाबा मिस्टर अभय सिंह आईटीएन, ये जो जिस तरीके का लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, जैसे कि कुछ यूथ उनके कमेंट आते हैं मेरे वीडियो में कि सनातन धर्म को वैज्ञानिक तरीके से बता रहे हैं कि क्या होता है नथिंगनेस, क्या होता है जीरो, ये आईआईटी बाबा बता रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यार ये अच्छा काम नहीं कर रहे, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्त घूम फिर के बात वही आ जाती है कि ये नथिंगनेस की बातें, ये शून्यता की बातें, ठीक है, ये मुक्ति की बातें, ये निर्वाण की बातें, ये मोक्ष की बातें, ये सब बातें हमारे देश में यार 3-4 हजार साल से चल रहा है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना, ये कृष्ण के समय से, गौतम बुद्धा के समय से, महावीर के समय से चल रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ है देख लो। रिजल्ट क्या हुआ है, हमारे देश के कितने लोग गरीब बेरोजगार एक कर क्या रहे हैं, ये लोग कुंभ मेला में जाके स्नान करके मुक्ति पाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस मुक्ति के दौरान बेचारे मर भी जा रहे हैं। इस तरह से मुक्ति पाओगे कुंभ मेला में जाकर। एनीवे, मेरा वीडियो का जो पर्पस था, स्टार्टिंग जो मैं एम लेके चला था, वो ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। इस बुक को मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ूंगा, उसको मैं जो समझ रहा हूँ उसको समझाऊंगा, ठीक है, और इससे यूथ को भी पढ़ने के प्रति एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि भाई पढ़ो, इस तरह का बुक्स पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा हूँ तभी 4 किताबें भी लिखा हूँ, और पढ़ा हूँ इसलिए वीडियो भी बना रहा हूँ। तो आप भी पढ़ो, ठीक है, सिर्फ लेक्चर मत सुनो, थोड़ा डेप्थ में अगर जानना चाहते हो तो थोड़ा जे कृष्णमूर्ति को पढ़ना पड़ेगा, ये आईआईटी बाबा को पढ़ना पड़ेगा, इवन आचार्य प्रशांत भी तुमको अच्छे लगते हैं तो उनकी किताब को भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसे आचार्य प्रशांत की मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है। एनीवे, मिल जाएगा फ्री में तो पढ़ लेंगे, पैसे से मैंने, ये फ्री में मुझे बुक मिला उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाइपर क्वेस्ट के जो यूट्यूबर हैं चौरसिया मिस्टर, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये बुक्स मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। तो ये मैं बुक्स अपने बेटे को भी शेयर किया जो कि एक आईआईटीएन है, तो मैं सोचा कि वो भी भाई पढ़, तू भी पढ़। तो ये आईआईटीएन अभय सिंह लिखते हैं बुक्स की। अब मैं शुरुआत करता हूं कि इन ए वर्ल्ड बेस्ड ऑन जजमेंट, जजमेंट तो है भाई, अब इस जजमेंट में पार्शियलिटी बोलो, पक्षपात बोलो, है। अरे यार, ये हस्बैंड वाइफ में पक्षपात हो जाता है, ठीक है, कि मैं मेरे को ये चीज पसंद है, मेरे को ये खाना पसंद है, मेरे को ये टीवी देखना पसंद है, ये चैनल पसंद है, मैं ये चीज करूंगी, वो चीज करूंगी, मैं 8 बजे तक सोऊंगी, मैं रात में 2 बजे तक जगूंगी। तो हस्बैंड वाइफ के बीच भी पूरा प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं है। तो समझ लो, जब हस्बैंड वाइफ जिनको शंकर भगवान क्या बोलते हैं, आधा पुरुष और आधा नारी के रूप में जिनको दिखाया जाता है, शंकर भगवान को, शिव को, जिसके ये काफी बात करते हैं आईआईटीएन अभय सिंह, आईआईटीएन बाबा, ये काफी बात करते हैं शिव की। तो जिस शिव की बात ये कर रहे हैं वो 5000 या 10,000 साल पहले बताए हैं कि हम आधा पुरुष हैं आधा नारी हैं। बहुत अच्छी बात है, हम भी आधा पुरुष हैं आधा नारी हैं, मेरी वाइफ भी आधा पुरुष है आधा नारी है, और मेरे अंदर का पुरुष उसके अंदर का स्त्री से मैच करता है, जो कि 100% मैच नहीं करता है। तो यार, बेस्ड ऑन जजमेंट हो रहा है, हर एक जगह जजमेंट हो रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री ले लो, राष्ट्रपति ले लो, हमारे देश का ले लो, दूसरे देश का ले लो, हर एक जगह कुछ ना कुछ तुम देखोगे तो ऊंच नीच दिखाई देगा, देखने का नजरिया अलग अलग होगा, लोगों का अलग अलग नजरिया होगा, उसमें करप्शन भी होगा, ठीक है। तो ये सब तो है, तो ये वर्ल्ड ऐसा ही है, इसमें कोई आपका स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो ये वर्ल्ड ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा भी, ऐसा नहीं रहेगा तो शायद वर्ल्ड रहेगा भी नहीं, तो खत्म हो जाएगा यार। अब आपके जैसा आईआईटी बाबा, मान लो कि सब लोग ऐसे फकीर बन जाएं, बाबा बन जाएं, जो कि संभव ही नहीं है यार। फिर कुछ लोगों को खेत में जाके काम करना पड़ेगा ना, कुछ लोगों को एरोप्लेन चलाना पड़ेगा, कुछ लोगों को ट्रेन चलाना पड़ेगा। और जब तक ये एक देश दूसरे देश से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान, चाहे इंडिया चाइना, चाहे जो भी हो,
वर्ल्ड में, जैसा कि अब रशिया यूक्रेन के बीच हो रहा है और कहाँ कहाँ युद्ध हो रहा है, हमास और फिलिस्तीनी हो रहा है सब जगह, ठीक है। और ये खुद आईटी बाबा भी बोलते हैं कि वर्ल्ड वार 3 होगा, जो कि इनको अगर होगा भी तो आप बचाने का उपाय बताओ ना। होगा मतलब क्या होगा, मतलब छोड़ दो ऐसे ही। नासिरुद्दीन ने बता दिया कि होगा, आप भी वैसे ही बोल रहे हैं बता दो कि होगा, तो ऐसे बताने से थोड़ी होगा। आप कृष्ण के अवतार हो, कल्कि अवतार हो, विष्णु के अवतार हो, शिव के अवतार हो, ऐसे ऐसे बोलते हो, तो यार वर्ल्ड वार कैसे रुकेगा, क्लाइमेट चेंज कैसे रुकेगा, ये पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे किया जाए, ये सब के बारे में थोड़ा आइडिया दो ना। वो मैं चाहता हूं, जैसे मैं क्या करता हूं अपने चेंज इंडिया चैनल पे, मेरी जितनी भी समझ है उस समझ के आधार पे मैं कुछ आइडियाज देता हूं कि इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जा सकता है। ऐसे थोड़ी मैं बोलूंगा कि वर्ल्ड वार 3 होगा। एक तो तुम कैसे ये डिटरमाइन कर रहे हो, कैसे इमेजिन कर रहे हो इस चीज को, मैं तो चाहूंगा उस टेक्निक को भी सीखने की जरूरत है। कि आईटी बाबा बोलते हैं कि मैं वर्ल्ड कप जिता सकता हूँ, मैं किसी को चेस में चैंपियन बना सकता हूँ, जैसे हमारे देश के अभी चैंपियन बने हैं गोकेश कुछ नाम है, नाम अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन किया हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो ये उसको कुछ विजुलाइज किए और वो जीत गया, ऐसा कुछ उसको पावर दिए, मेंटली उसको पावर दे दिए, इस तरह का मूव करो, उस तरह का मूव करते चला गया। शिव जी से इनको पावर मिलता है और उस पावर को ट्रांसमिट करते हैं और उसके थ्रू वो मूव करता है और वो जीत जाता है। तो ऐसे ही जिताते रहो यार हर एक जगह, ठीक है। इंडिया को हर एक जगह जिताते रहो, हर एक चीज में। अभी जो ओलंपियाड होगा ना, ओलंपिक गेम 4 साल के बाद, उसमें भी इंडिया को कम से कम 100 गोल्ड दिलाओ, ठीक है। 100 गोल्ड तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 50 गोल्ड दिलाओ ना, सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में है यार। थोड़ा चेंज करना सीखो ना, चेंज करने के लिए कोशिश करो, जैसे मैं कोशिश करता हूँ चेंज करने के लिए। अगर चेंज करने का कोशिश नहीं कर रहे तो फिर क्या, सिर्फ बता देने से कि वहां भूकंप आएगा, अरे भूकंप आएगा तो चलो भूकंप भी बताओगे तो अच्छी बात है, लेकिन नुपुर शर्मा को मैं सीएम बना सकता हूं और तुम्हारी बात बीजेपी मान नहीं रही है। यार मानना चाहिए। मैं मोदी जी की जगह पे रहता तो मैं सोचता यार देख लेते हैं इसका पावर कितना है, ताकि अगले बार हम इलेक्शन लड़ेंगे लोकसभा का 2029 में, तो मेरे बारे में भी कुछ भविष्यवाणी करे। ऐसे मेरे बारे में बोलता है कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा, मोदी जी को मैं खुद ऐसा मोदी जी के बारे में बोलता है कि वो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, योगी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये इसलिए मैं उन पे कमेंट भी किया हूँ, वीडियो एक बनाया हूँ कि यार मुझे बड़ा बोल लग रहा है आईटी बाबा एक ऐसी बेतुकी जैसा बात कुछ भी बक रहा है, और उसके बाद को बीजेपी वाले माने भी नहीं तो नुपुर शर्मा जी को सीएम कैंडिडेट के रूप में खड़ा कर देते। शायद अभी बिधूड़ी सीएम कैंडिडेट है वहां के। एनीवे दोस्तों, कहां से कहां चला गया मैं। तो इन ए वर्ल्ड बेस्ड ऑन जजमेंट कैन देयर बी ए प्लेस विदाउट राइट एंड रॉन्ग। बोल रहे हैं कि ये जजमेंट भरे वर्ल्ड में, इस जहाँ पे सो मेनी पार्शियलिटीज है, सो मेनी भेदभाव है, बेचारे इनके साथ इनके माता पिता ने इतना ज्यादा जजमेंट कर दिया, इतना ज्यादा भेदभाव कर दिया। शायद अकेला भाई हैं या और कुछ भाई भी होंगे, बहन तो एक है, मालूम चलता है कनाडा में वो सेटल है, कुछ जॉब चल रहा है। तो बेचारा एक बेटा थे, दो भाई रहते तो कुछ जज होता भी। 2 भाई के बीच में भेदभाव होता है भाई, कि उसको ज्यादा प्यार मिल रहा है, हमको कम प्यार मिल रहा है। जैसे कि मेरी बहन कुछ बोल सकती है कि भैया को ज्यादा पढ़ाया गया, मुझे तो कम पढ़ाया गया, भैया को तो पटना भेजा गया, हमको कहाँ पटना भेजा गया, ऐसे बहन बोल सकती है। लेकिन ये कुछ मैं वही बोलता हूँ, आईटी बाबा आप बताओ यार, आपके साथ क्या भेदभाव अपने माँ बाप ने कर दिया जिसकी वजह से आप उनको राक्षस बना देते हो। मैं तो अगर फेस टू फेस मिलेंगे तो मैं इनको बोलूंगा यार, सबसे पहले मैं तो चाहता हूँ अपने माँ बाप से आप माफी मांगो। आप इतना गलत स्टेटमेंट अपने माँ बाप के बारे में कैसे दे सकते हो, गलत है, नहीं ऐसे आपको स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं पक्का फ्रेंडली उनको रिक्वेस्ट करता, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि कैन देयर बी ए प्लेस विदाउट राइट, नहीं, इस धरती पे हजारों लाखों साल लग जाएंगे, लाखों शायद ज्यादा बोल दिया, तब तक धरती रहेगी नहीं रहेगी मालूम नहीं होगा। विदाउट राइट एंड रॉन्ग, नहीं, बिना राइट और रॉन्ग वाला नहीं, हमेशा रहेगा ही। कुछ चीज राइट रहेगी, कुछ चीज रॉन्ग रहेगा। योगी जी का कभी तारीफ होगा, कभी शिकायत होगा, कभी वो किसी को रॉन्ग लगेंगे, कभी राइट लगेंगे। मोदी जी के बारे में भी यही होगा, ट्रम्प के बारे में भी यही होगा, बाइडेन के बारे में यही होगा, आपके भी बारे में यही होगा, मेरे बारे में भी यही होगा, सबके बारे में यही होगा, आचार्य प्रशांत के बारे में, सबके बारे में यही होगा। आप कभी किसी को राइट लग सकते हो, किसी को रॉन्ग लग सकते हो, आपके ऊपर कमेंट किया जाएगा, ठीक है। So much authoritative text is there about what is right way of doing things। कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, वही वेद पुराण उपनिषद, ठीक है। उसके अलावा जे कृष्णमूर्ति की किताब ले लो, भागवत गीता ले लो, और भी इस तरह के बहुत सारे
ऐसी किताबें हैं जिनकी एक ऑथोरिटी है हमारे समाज में कि भागवत गीता जो कुछ भी बोल रहा है, या वेद जो कुछ भी बोल रहा है, या कुरान या बाइबल, जितने भी धर्म की, या गौतम बुद्धा की कोई क्या यार उसका नाम भी इतना टेढ़ा है कि याद नहीं रहता है, तो वो किताब को ले लो। तो बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो बताती हैं कि ये राइट वे ऑफ लिविंग है, ये रॉन्ग है, लेकिन वो क्या सही है, यही बोलना चाह रहे हैं। जहां बात होती है कि राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, राइट वे ऑफ लिविंग, वेयर इज दैट लव विच कम्स आउट ऑफ विजडम। वाह, कितनी बड़ी बात है। ऐसा ही कुछ जे कृष्णमूर्ति शब्द लिखेंगे, वेयर इज दैट लव, वो प्यार कहाँ है, विच कम्स आउट ऑफ विजडम, जो हमारे अंदर के विजडम से बाहर आए, हमारे अंदर के विवेक से पैदा हो। ओहो, कितनी बड़ी बात। लेकिन सिर्फ ये लेक्चर के रूप में अच्छा लगता है भाई, ठीक है। ये न तो पॉलिटिक्स में अच्छा लगता है, न परिवार में अच्छा लगता है, न ज्वाइंट फैमिली में अच्छा लगता है, न हस्बैंड वाइफ के बीच अच्छा लगता है, कहीं भी, न सोसाइटी में अच्छा लगता है। न ट्रेन चलाओगे तो वहां अच्छा लगेगा, ना कहीं काम करने जाओगे तो अच्छा लगेगा, ना ही खेत में काम करने जाओगे तो वहां भी खेत के झगड़ा चल रहा है, वो बगल वाला किसान बोलता है अरे तुम मेरा खेत का पानी क्यों ले लिया, ठीक है। तो ये किताब में ठीक है, विजडम की बातें, लव की बातें, ब्यूटीफुल प्लेस की बातें, ये सब किताब में ठीक लगते हैं। आईटी बाबा, ये सब किताब में ठीक लगता है। और ये सब किताबें ना, मैं वही जे कृष्णमूर्ति के किताब के ही ये लैंग्वेज है, वो ऐसे ही लिखते हैं, और इसलिए उनको पढ़ने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ओशो में क्यों इंटरेस्ट आता है, क्योंकि यार वो इस तरह की बातें नहीं करेगा, आउट ऑफ विजडम, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ दिस, आउट ऑफ दैट, ऐसे किताबी बातें ना ओशो बात नहीं करता है। ओशो बात करेगा एकदम जो आम आदमी क्लियरली सोच सकता है कि समाज में क्या हो रहा है। बीच बीच में वो नेता लोग की बात करेगा, पंडित लोग की बात कर देगा, परिवार में क्या चलता है रियल उसकी बात कर देगा, कैसे खुद ओशो के परिवार में क्या चल रहा था वो उसकी बात भी कर देंगे, रियल अपना एक्सपीरियंस ओशो बहुत हद तक शेयर करते हैं, ठीक है। तो वेयर इज दैट लव विच कम्स आउट ऑफ विजडम एंड विच डज नॉट डिक्टेट द पाथ बट वॉक द पाथ विथ यू। बहुत अच्छे लिख सकते हो आप, वॉक द पाथ विथ यू, जहां पे रास्ता आपके साथ चले, आपका जीवन आपके साथ चले, मतलब आपकी सोच या आपके विजडम और आपका जो जीवन है, जो आप जीवन जी रहे हो, उसमें 100% ट्यूनिंग हो। कितना सुंदर लगता है ना। तो किताबें बातें इसी तरीके से सुंदर लगती है, कोई कविता ऐसे ही सुंदर लगती है। कविता लिखना कविलों का काम क्या है। मेरी किताब आप पढ़ोगे तो मैं ऐसे नहीं लिखता हूं ना, मैं साइंस के तरीके से लिखूंगा तो बिल्कुल साइंटिफिक टर्म यूज करूंगा, साइंस के थ्रू मैं एज ए मोलिक्यूल को एक्सप्लेन करूंगा, हमारा थिंकिंग क्या है, हमारा शोल जिसको बेंजीन रिंग मैं बोलता हूँ। बेंजीन रिंग का मतलब वो एक एनर्जी रिंग है, इलेक्ट्रॉन्स की एक रिंग है। तो इस तरीके से मैं क्लियरली, जो साइंस जैसे कोई एक साइंटिस्ट लिखेगा या कोई आईटीएन लिखेगा, जो साइंस का जानकार लिखेगा, उसी तरीके का मैं शब्दों का प्रयोग करता हूं लिखने के लिए। और खुद फैसला करो दोस्त, जो मैं लिखा हूं उसमें भी उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हूं, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को, अपने फैमिली लाइफ के एक्सपीरियंस को, वो सब कुछ को शेयर करते हुए लिखता हूं। मैं इस तरीके का शब्द नहीं प्रयोग करता हूं कि डिक्टेट द पाथ बट वॉक द पाथ विथ यू। ये सब बात है यार, हमारे देश के 99% लोगों को समझ में नहीं आएगी एक बंदा बोल क्या रहा है, लेकिन ये आईटीएन है, ठीक है। आगे लिखते हैं, दैट लव एंड इट्स एक्सप्रेशन विच इज ओपन। वाओ, हमारे अंदर का जो लव है और उसका जो एक्सप्रेशन है वो ओपन। मतलब किसी भी लड़की के प्रति आपको प्यार आया या किसी भी लड़के के प्रति आपको प्यार आया तो जाके आप क्लियरली बोल दो आई लव यू, और मालूम पड़ेगा उधर से सैंडल निकाल के मार रही है, या उधर से वो लड़का तो नहीं मारेगा, लड़का यार अच्छा एक तरह से समझो ना। लड़का को अगर कोई लड़की जाके बोलती है आई लव यू, तो भले ही वो चीटिंग करेगा, उसके साथ फ्रॉड करेगा, शारीरिक सुख लेके साइड हो जाएगा, लेकिन वो आई हेट यू जल्दी लड़का नहीं बोलता है। आई लव यू का जवाब वो आई लव यू देता। जैसे कि मुझे भी यार कॉलेज के दिनों में एक लड़की बहुत पसंद आई थी, एक तरह से मेरे को प्यार भी हो गया था समझ लो, लेकिन वो एक तरफा था, जिसको क्रंच या ट्रंच या जो कुछ भी क्रश बोलते हैं ना, वैसा कुछ हुआ था। तो मैं तो उस लड़की को जाके नहीं एक्सप्रेस कर दिया कि भाई आई लव यू, ठीक है। तो विच इज ओपन कर लो, शायद इनको इनकी गर्लफ्रेंड रिजेक्ट कर दी, इनको नहीं सिलेक्ट की, इसलिए शायद ये थोड़ा सा दुखी है, ठीक है। तो ओपन नहीं कर सकते हो हर एक जगह अपने भावनाओं को, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, कर दो
एक्सेप्ट करने की गारंटी नहीं है। जैसे कि मैं उस बंगाली लड़की से जाके बोल देता आई लव यू, तो हो सकता है वो सैंडल निकाल के मारती, या हो सकता है थप्पड़ मार देती, या हो सकता है ऐसे मुंह बिचका के चल लेती, कुछ भी हो सकता है। कर दो। मैं नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि यार मैं इसके लायक ही नहीं हूं। अपनी अपने को जज करते हो ना, और हर एक व्यक्ति जज करता है। जैसे कि तुम्हारा स्टेटमेंट ये जजमेंट से, वेर नो, देयर इज नो वर्ल्ड, कोई समाज नहीं है, कोई फैमिली नहीं है जहां पे जजमेंट नहीं किए जाओगे, जजमेंट किए ही जाओगे। वो बिना जजमेंट का ये दुनिया, ये समाज, ये रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। अब खत्म करना चाहते हो तो तुम तो बोल दोगे कि खत्म, हाँ मैं चाहता हूं खत्म हो जाए, ये दुनिया खत्म हो जाए, दुनिया के सारे लोग मर जाएं, ये वर्ल्ड वॉर 3 हो और सब कुछ खत्म हो जाए। वैसे भी बाबा और हमारे गुरु क्या, जैसे कि बागेश्वर बाबा ने क्या बोला है कि जो कोई भी वहां जाके मरा है कुंभ मेला में, सबको मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। मरो जाके वहां फिर, ठीक है, छोड़ो उस बात को। तो समथिंग रिटन आगे क्या लिखते हैं कि ये वंडर एट एवरीथिंग दैट लाइफ इज एंड कैन बी, समथिंग रिटन विच इज रीड लाइक ए चिल्ड्रंस स्टोरी ऑफ वंडर वर्ल्ड, ये बताना चाह रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिए हैं कि समथिंग रिटन विच इज रीड लाइक ए चिल्ड्रंस स्टोरी। ऐसा किताबों में, जैसा कि वेद पुराण उपनिषद, चाहे और भी बहुत सारे जो धार्मिक ग्रंथ है, वहां पर इस तरह की कहानियां लिखी गई है, सुंदर सुंदर कहानियां। ऐसा भगवान है, ऐसा स्वर्ग है, ऐसा नरक का जाल है, नरक में तेल में खौलते हुए इंसान को जलाया जा रहा है, ये सब लिखा हुआ है, ब्यूटीफुल स्टोरीज। नरक का स्टोरी तो ब्यूटीफुल नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग की स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल है कि वहां अप्सरा डांस कर रही है, वहां लोग दारू पी रहे हैं और डांस करके मजा कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, सब कुछ एकदम मजा ही मजा है, ठीक है। तो ये वही बोलना चाह रहे हैं कि बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज है, बच्चों की स्टोरी, जैसा बच्चे जैसे लुभावनी कहानियां पढ़ते हैं, वैसा ही कहानियों के जैसा बहुत सारी किताबों में ऐसी बातें लिखी गई है। उसके आगे लिखते हैं टू लाइफ्स वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग, ऑब्जर्विंग, इंटरेक्टिंग, शेयरिंग विदाउट एनी फियर और बाउंड्री। कितना सुंदर। बट वही मैं बोलता हूँ बार बार, बस किताब में ही सुंदर लगेगा भाई। टू लाइफ्स, आपने जिया है वैसा लाइफ। आपको पार्वती की तलाश है, आप शंकर हो और आपको पार्वती, तुम क्यों तलाश कर रहे हो यार? तुम तो कल की अवतार है, एक सेकंड में देख ले कि तेरी पार्वती कहाँ है ना? मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? तुम तो कल की अवतार हो ना, तुम तो ब्रह्मांड को देख सकते हो, तो तुमको अपनी पार्वती नहीं दिखाई दे रही है इस धरती पर? कहाँ है पार्वती? ओशो को मिल गई कोई विवेक, कहां से आई थी, कौन फॉरेन कंट्री से, और वो उसकी पिछले जन्म की पत्नी थी या लवर थी, उसको देखते ही बोल दिया इतना देर क्यों लगा दी तुम मेरे पास आने में, ठीक है। उसका नाम उन्होंने विवेक रखा, वो कोई फॉरेनर थी। तो वो शो को टाइम लग गया क्योंकि वो कल की अवतार नहीं थे। वो भगवान बोलते हैं लेकिन भगवान अपना मजाक भी उड़ा देते हैं, यार मैं क्यों भगवान हूं, मैं भगवान ऐसे वो तो अपने बात को कंट्राडिक्ट करते रहते हैं। तो तुम तो कंट्राडिक्ट कर नहीं रहे हो, तुम बार बार बोल रहे हो मैं कल की अवतार हूँ, कुछ कोड भी बताते हो, 100, 1 फॉर विष्णु, 0 फॉर काली, नेक्स्ट 0 फॉर शिव, ऐसा ऐसा कुछ बोलते रहते हैं यार। और ये सब मैं सठियाया हुआ दिमाग की पहचान बोलता हूँ, ये निश्चित रूप से सठियाया हुआ दिमाग का पहचान। लेकिन वो सठियाया हुआ दिमाग इस स्टेट में आने से पहले इस किताब को लिखे होंगे, क्योंकि ये किताब कोई सठियाया हुआ व्यक्ति नहीं, ठीक ठाक ही लग रहा है, जय कृष्णमूर्ति के स्टाइल की ही बुक लग रही है। तो टू लाइफ्स वॉकिंग टुगेदर मतलब दो लोग, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लिविंग रिलेशनशिप में जीने वाले लोग, ठीक है, या दो दोस्त, ऐसे लिखा नहीं है। दो बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, दो लड़के हो सकते हैं, दो लड़कियां हो सकती है। तो टू लाइफ्स वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग बात करते हुए, ऑब्जर्विंग ऑब्जर्व करते हुए, इंटरेक्टिंग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए, इंटरेक्टिंग का मतलब समझ लो फिजिकल रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। शेयरिंग, अगेन शेयरिंग ऑफ व्हाट, लव, एक्सप्रेशन, ठीक है, विदाउट एनी फियर और बाउंड्री, विदाउट, कोई फियर नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। तुम कल की अवतार हो, तुमको ऐसा कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल पा रही है भैया, तुमको पार्वती नहीं मिल पा रही है, तो ठीक है, तुम अपने लाइफ के थ्रू यही मैसेज देना चाह रहे हो ना कि तुमको भी, अगर तुमको पार्वती नहीं मिलती, मतलब इंडिया के जितने भी यूथ हैं, इंडिया में लगभग आज के टाइम पे 50 करोड़ यूथ हैं, लड़का लड़की, ठीक है, तो इनको आप मैसेज दे रहे हो कि जब तक तुमको कोई ऐसा, जैसे मेरे को पार्वती नहीं मिल रही है, शायद पार्वती अभी पैदा नहीं हुई है, तो जब तक मुझे पार्वती नहीं मिलेगी, अब क्या पार्वती मतलब क्या मैं बताऊं यार, मैं मतलब धार्मिक लोग बुरा मानेंगे और मैं सबसे माफी भी मांग रहा हूं।
मैं क्या बोलूं, ये भी एक तरह का अंधविश्वास नहीं फैलाया है क्या? अरे यार, तुम अपने को कल की अवतार बोल क्यों रहे हो? अपने को विष्णु का अवतार, शिव का अवतार बोल क्यों रहे हो? जब तुम भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जी रहे हो, तुम अपने लाइफ से खुश नहीं हो, आनंदित नहीं हो, दुखी हो, परेशान हो, तुम अपने लाइफ में इतना फ्रस्ट्रेटेड हो, अब तुम अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर नहीं कर पा रहे हो, तो तुम दूसरे को उपदेश क्या दे रहे हो यार? मैं यही सवाल करता, तुम उपदेश क्या दे रहे हो? मैं भी कुछ मैसेज देता हूं, मैं भी कुछ बात करता हूं, पिछले 25 साल से कर रहा हूं। पहले किताब लिख के किया, फिर वीडियो बना के कर रहा हूं। आप मेरे बातों में देख लेना, मैं कभी ऐसे बहकी बहकी बातें करता हूं, ऐसे उड़ी उड़ी सी बातें करता हूं, ऐसे बात करता हूं, किताबी तरीके से बात करता हूं, वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग, ऑब्जर्विंग, लव, इंटरेक्टिंग, शेयरिंग विदाउट एनी फियर और बाउंड्री, ऐसे सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग। जय कृष्णमूर्ति भी ऐसे ही करते, वो भी बेचारे कोई लड़की से प्यार कर रहे थे, शादी करने की हिम्मत तक नहीं कर पाए, दुनिया को बताने की हिम्मत तक नहीं कर पाए कि आई लव यू, जिस लड़की को प्यार करते थे। तुम यार खुद डरपोक इंसान हो, अब बोलोगे तुम जय कृष्णमूर्ति को भी मैं शिकायत कर रहा हूं, क्या करूं? प्यार करते हो जिस लड़की से, शायद उन दोनों के संबंध से एक लड़की भी पैदा हुई जिसने एक बुक भी लिखी है, तुम इतने डरपोक हो कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, ये देखो ये मेरी बेटी है, और तुम दुनिया को मैसेज दे रहे हो। कैसे इंसान हो यार? जय कृष्णमूर्ति को मैं बोल रहा हूं, इस इंसान को भी बोल रहा हूं कि तुम खुद डरपोक इंसान हो यार, तुम खुद एक फ्रस्ट्रेटेड हो, तुम एक खुद बोलने की हिम्मत नहीं है। एक एक चीज बताओ ना, अपने लाइफ के एक एक एक्सपीरियंस को शेयर करो कि कैसे मैं एक लड़की को आई लव यू बोला तो वो मेरे को ही करके दिखा दी दांत, या है तुम क्या है, या तुम्हारा शक्ल पसंद नहीं है, ये क्या बाल बढ़ा के रखा है, ऐसे मेरे को मजाक उड़ा दी, ऐसे मेरे से रिश्ता तोड़ दी, मेरा दोस्त के साथ रिश्ता बना ली, मेरी बातें उसको बेहूदगी भरी लग रही थी। ऐसे शेयर करो ना अपनी हर एक बात, ऐसे लिखोगे इस किताब में, शायद आगे लिखे होंगे। एनीवे दोस्तों, ये वीडियो काफी लंबा हो गया यार, मैं अभी देख रहा हूँ ये करीब करीब 30 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मेरा मैसेज भाई बिल्कुल क्लियर है। मैं जैसे एक प्रैक्टिकल इंसान हूं, मैं जैसे एक व्यवहारिक इंसान हूं, मैं जिस तरीके से सोचता हूं कि हमारा देश बदल सकता है, निश्चित रूप से बदल सकता है। गरीबी दूर करना है, बेरोजगारी दूर करना है, हो जाएगा यार। पॉपुलेशन कंट्रोल करो। मैं जितने भी गरीब हैं उन सबसे कहूंगा यार, मोदी जी नहीं कर रहे हैं, मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी तुम्हारी गरीबी 100% दूर नहीं कर सकते। मेरी गरीबी मोदी जी ने दूर नहीं किया, या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं दूर किया, या राजीव गांधी जी ने दूर नहीं किया, बल्कि मैं अपनी गरीबी को खुद दूर किया, उसके लिए कोशिश किया, उसके लिए 4-5 साल स्ट्रगल किया, उसके लिए शो मेनी रिटेन कंपटीशन एग्जाम दिया, बहुत सारे फ्लॉप हुए, कंपटीशन में फेल हुआ, तब जाके एक जगह मौका मिल गया कि हाँ भैया यहाँ आके ज्वाइन कर लो। डिफेंस जो कि मेरा फर्स्ट चॉइस कभी नहीं था, वहां पर मैं जाके नौकरी करना स्वीकार कर लिया कि हाँ यार चलो, मेरे को कोई नौकरी नहीं मिल रहा है ढंग का और फायर फाइटिंग करने में मुझे मजा नहीं आ रहा, तो यहाँ कर लेते हैं। तो मैंने किया क्या, मैंने 7 साल 6 साल स्ट्रगल किया। मैं आईआईटी से लेकर नौकरी लगने तक का पीरियड बता रहा हूँ, 93 से 2000 तक का पीरियड बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतने साल तक, लगभग 7 साल मैं बता रहा हूँ, इतने साल तक मैंने स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करके गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। पॉपुलेशन, मैंने एक बच्चा पैदा किया, पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, हो रहा है। तो इस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल करोगे तो बहुत सारी समस्याएं कंट्रोल हो जाएगी, ट्रैफिक जाम खत्म हो जाएगा, रेलवे में जो इतना भीड़ है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा, हमारा वातावरण सब शुद्ध हो जाएगा, नदियां शुद्ध हो जाएंगी। इतने सारे लोग क्यों कुंभ मेला में जाके नहा रहे हैं यार, इतना नदी को क्यों गंदा कर रहे हैं? वहां पे कितने सारे लोग लैटरिन करते होंगे, पेशाब करते होंगे, कितना सारा गंदगी छोड़ के आते होंगे, क्या कर रहे हो तुम? जोगी जी फिर उसकी सफाई करेंगे, लेकिन ठीक है, जोगी जी को एक वाहवाही भी मिल रही कि यार करोड़ों लोग आके यहाँ स्नान किए, ठीक है। तो मेरी सोच दोस्त बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और मेरा प्रैक्टिकल थिंकिंग को, मेरे प्रैक्टिकल विजन को अगर हर एक यूथ समझेगा, और समझना कोई बहुत बड़ा ऐसा मैं थोड़ी किताब लिखा हूँ, मेरी किताब भी पढ़ोगे तो बहुत सिंपल है, ठीक है। वॉक द पाथ और ये शेयरिंग और ये वो जजमेंट विदाउट फियर, ये वो नहीं होता है भैया। ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं होता। तुम अकेले मुक्ति पालो, जय कृष्णमूर्ति जी आप मुक्ति पालो, आईटी बाबा आप मुक्ति पालो, आचार्य प्रशांत तुम मुक्ति पालो, ओशो तुम मुक्ति पालो, गौतम बुद्धा महावीर आप लोग मुक्ति पालो, लेकिन 99.99% लोग मुक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। हमको तो मजा ही मजा चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए। वो डट्टी पिक्चर का डायलॉग है ना,
पिक्चर 3 चीजों से हिट होती है, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। तो विद्या बालन लोगों को चाहिए भाई, वैसा इंटरटेनमेंट चाहिए 99% लोगों को। तुम क्या है मुक्ति की पाठ पढ़ा रहे हो, विदाउट फियर, विदाउट लव, विदाउट दिस, विदाउट दैट, कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकल बनो, फाइनल मैसेज यही मैं बोलूंगा। प्रैक्टिकल बनो, व्यवहारिक बनो। जिस तरीके से मैं स्ट्रगल किया, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ कि समस्याओं का समाधान हो सकता है, उसी तरीके से समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।